दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज के अनुपमा एपिसोड में आप देख सकते हैं कि अनुज अनुपमा आए हुए होते हैं मंदिर अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करने, भगवान जी से रिक्वेस्ट करने। क्योंकि जब से अनुज अपनी बेटी को देखा हुआ आद्या को, तब से उसको थोड़ा लग रहा कि मेरा आंखों का धोखा तो नहीं, कहीं मेरा भ्रम तो नहीं, लेकिन एक दिल के कोने में है कि मेरी बेटी है, जिंदा है। और अनुपमा का तो शुरू से ही विश्वास है कि उसकी बेटी को कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ भगवान जी को प्रे कर रहे हैं, पेड़ में साथ में बैठ के धागे बांध रहे हैं, जो कि अनुपमा ऐसा फील कर रही होती है कि अनुज उसके साथ है तो सब कुछ सही हो जाएगा। यहाँ अनुज अनुपमा कान्हा जी से प्रे कर रहे हैं कि कहीं से भी आद्या का पता चल जाए, छोटी के पता चल जाए। तभी छोटी का वहाँ एंट्री होता है और ये घंटी बजते ही अनुज अनुपमा के मन में ऐसा एहसास होता है कि दोनों एक साथ बोलते हैं छोटी। तो समझ में आ जाता है कि आसपास ही कहीं छोटी है। मुड़ के वो देखते हैं तो छोटी के पीछे छोटी आ रही होती है, दिख रही होती साइड से। यहाँ पीछे से देख रहे होते कि छोटी ही है या आद्या ये कि कौन है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ आद्या ही आती है और आद्या एकदम से चेंज, डरी डरी, सहमी सहमी सी, पता नहीं चलता क्या हो रहा है उसका लाइफ में, क्या हो रहा है उसका ज़िंदगी में। तो आपको आके तो बताएंगे ही क्या हो रहा है। लेकिन ये आद्या को आप देख सकते हैं, आद्या को आद्या नहीं, एक लेडीज उसको प्रिया बोलती है, प्रिया बोलकर उसको अपने साथ ले जाती है। और यहाँ अनुज और अनुपमा दोनों देख के एकदम से हैरान हो जाते हैं। इस तरह से सीधे आद्या को देखता अनुज तो सबसे ज़्यादा, जो मरी हुई चीज़ को जिंदा कोई भी देखे अपने औलाद को, तो उसका सोचिए धरती धरती ना दिखे ना आसमान दिखे, बस यकीन ही नहीं हो पाता होता कि हम जो देख रहे सही है कि नहीं। यहाँ दौड़ते दौड़ते आते हैं आद्या के पास अनुज अनुपमा, लेकिन आद्या तब तक निकल जाती है गाड़ी से। और अनुज अनुपमा वहाँ चिल्लाते रहते हैं आद्या आद्या आद्या, लेकिन वो सुन नहीं पाती है, इतनी भीड़ रहती है मंदिर में, लेकिन वो निकल जाती है। यहाँ अनुपमा खुश है कि हाँ हमने आद्या को देखा। या अनुज भी बोलता है देखो देखो देखी ना, मैंने तब से भ्रम सोच रहा था, लेकिन अब यकीन हो गया कि मेरी आद्या जिंदा है और ये है यही है। और ये आद्या को आप देख सकते हैं इतनी डरी सहमी, मतलब कि आप कभी देखे नहीं होंगे इस तरह से, किस तरह से अनुपमा के साथ बिहेव करती थी, एकदम सी चिड़चिड़ी बदतमीज। लेकिन एक जो मम्मी मम्मी बोल के वो बोली मम्मी की बेटा सो जाओ, तो फट से सो जाती है उसकी गोदी में, मतलब कुछ बोलना ना कुछ करना, मतलब इतनी डरी हुई दिख रही होती है। लेकिन सोते सोते वो अनुपमा को याद कर रही है, ये समझ में नहीं आया कहीं से कि क्या हो गया। जो अनुपमा का प्यार उसको अब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, कि किस तरह से उसकी मम्मी और पॉप्स कितने प्यार से रखते थे और उसकी आंखों में आंसू दिख रही थी। लेकिन अब आप देख, और यहाँ बनराज तो अनुपमा के पीछे जो पड़ा, यहाँ पर आशा भवन के ऑनर का बेटा है जो आशा भवन को हड़पना चाहता है, वहाँ से सभी को निकाल कर यहाँ तो उसी का साथ देता है बनराज और बोलता मेरा मकसद है अनुपमा को निकालना, मैं तो निकाल के रहूँगा, उसका घमंड में तोड़ के रहूँगा। देखिए किसका घमंड कब टूटता है, बनराज का टूटता है या अनुपमा का टूटता है। यहाँ पर मीनू बहुत परेशान है इस तरह से सागर का बिहेवियर को देखकर। किंजल वही पूछे तभी आती है पाखी बौखलाते हुए, क्योंकि यहाँ पर मीनू और किंजल पाखी को छोड़ के आ गए थे और वो एक बेवकूफ़ के जैसे वहाँ इंतजार कर रही थी, उसी का भड़ास निकाल रही होती है। लेकिन यहाँ मीनू और किंजल बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे होते हैं कि आपको मैंने फ़ोन किया था, दोनों का फ़ोन स्विच ऑफ था। मीनू बोलती है कि कोई एक लेडीज़ बीमार हो गई थी तो मैं उसको हॉस्पिटल ले गई थी, कि मैं तब तक भंडार भेजा था कि इतना क्यों चिल्ला रहे लोग, इतना क्या हो गया तुम लोग, क्या हो गया। यहाँ पर पाखी तो एक सुनने के नहीं कि तुम लोग ज़रूर कुछ खिचड़ी पका रहे हो, जो मेरे को बेवकूफ़ बनाकर तुम लोग छोड़ कर घर आ जाते हो, ये क्या होता है। यहाँ पर बरतोसु बोलता है तुम बेवकूफ़ हो ही, क्यों तुम इन लोग को जाने दी थी, क्यों तुम नहीं देखी थी। तो यहाँ पर तभी किंजल बोलती है तुम लोग तो चुप ही रहो, तुम लोगों को खाली बात करने आता, शक करने आता, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। और पाखी तुम तो बदतमीजी का हद पार कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर मीनू बोलती है आपको विश्वास करना है तो करिए, नहीं करना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं करना मत करिए। यहाँ मीनू और किंजल बहुत अच्छे से झूठ झूठ बोल कर सफाई देते हैं और यहाँ से दोनों निकल भी जाते हैं। लेकिन पाखी पाखी भी तो तेज है, बदमाशी और ये सब तो खुद कर चुकी है। यहाँ पर अपने पापा को बोलती है नहीं पापा ज़रूर कुछ खिचड़ी पका है, आप समझिए, लो मैनिपुलेट कर रहा बात को, घुमा रहा बात को। यहाँ तो उसे बोलता तुम एक काम ठीक से नहीं कर सकती है, जो कि दोनों भाई बहन एक दूसरे को ही टोंट कर देते। यहाँ पर पाकी बोलती है 1 मिनट, ये मेरा काम तो था नहीं, सबसे पहले मैंने किया, लेकिन
आप मुझे बेवकूफ़ नहीं बोल सकते। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, तभी बनराज उन लोग को चुपचाप कराता है, लेकिन बनराज भी समझ जाता है कि दो ज़रूर कुछ बात है। यहाँ अनुज अनुपमा आते हैं, आदिया को तुम देख ही लिए थे, मंदिर से वापस आते थोड़ा तो खुश है कि चलो आदिया को देखे हैं, जिंदा है। तभी अचानक वो देखते हैं कि बाबूजी भी आ जाते हैं। बाबूजी से सब मिलते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, प्रणाम करते हैं। यहाँ बाबूजी को भी वही बात अनुज बताता भी है कि बाबूजी आदिया मेरी जिंदा है और यही है। ये सुनकर बाबूजी भी खुश हो जाते हैं, ऐसी तुम खुश रहा करो, तुम लोग दोनों ऐसी खुश रहो। ये सुनकर अनुज भी चुप, बाबूजी को तो कुछ रिएक्शन नहीं दे रहा, लेकिन अंदर अंदर है कि हाँ मेरी बेटी यही है और जिंदा है। यही बात अनुपमा भी बोल रही होती है कि हाँ आद्या जिंदा है। लेकिन आप आद्या को यहाँ देख सकते हैं किस तरह से उसका लुक चेंज कर रही है, और जो लेडीज दिख रही है उसी को मम्मी बोल रही है। लेकिन यहाँ उसके रूम में ऐसे फोटोग्राम थे जो लगता था कि रियल बेटी उसकी वही है जो अपनी बेटी खो चुकी है, और आद्या में अपनी बेटी को ढूंढ रही है। और साइको टाइप की लग रही है एकदम, आद्या के साथ किस तरह से बिहेव कर रही है कि आद्या एकदम से डरी हुई रहती है। वो जो पहना रही है पहन रही है, अपनी बेटी का चॉइस आद्या पर थाप रही है। आद्या को ना स्कूल भेज रही है ना बाहर जाने देती है। वही आद्या बोल रही है मुझे बाहर जाना है मम्मी, आप तो स्कूल भी नहीं भेजते, कोई फ्रेंड्स नहीं है। एक फ्रेंड्स है जो वही यहीं आकर बात मिलती है, मुझे बाहर जाने दीजिए, मुझे बाहर जाना। एकदम जिद करने लगती है आद्या कि आप मुझे बहुत ये कर दिए हैं, मैं जेल में बंद हूँ। इस तरह से वो आद्या जैसी जान ही खोलती है कि दरवाज़ा खोल कर कि मैं जाऊँगी, मैंने तभी हुआ जो लेडीज है जो उसको आती है मम्मी बोलती है, अचानक से ग्लास फेंक देती, एकदम रौद्र रूप दिखाती है। जैसे आप देख सकते हैं एकदम साइको पागल जो होते हैं उस तरह की ये लेडीज है। जहाँ पर एकदम आदिया डर जाती है, डर के मारे सिसक जाती है। उसके बाद नॉर्मल होकर भी है, प्यार करने लगती है, और यहाँ पर प्यार करके उसको समझाती है नहीं तुम बाहर नहीं जा सकती हो, तुम मेरे पास रहो, तुमको मैं खो नहीं सकती। मतलब कि आप देख सकते हैं इनसिक्योर मम्मी है, अपनी बेटी को खो चुकी है और वही बेटी को अपनी आद्या में देख रही थी। और आद्या का ज़िंदगी एकदम बर्बाद करके रखी है डरी सहमी। लेकिन आज समझ में आता है आद्या को कि अनुपमा किस तरह की मम्मी थी, कितना उसका ख्याल रखती थी, कितना केयर करती थी। वही बात अनुपमा को भी समझ में नहीं आ रहा कि अगर आद्या यहाँ है तो मेरे से ना मिलती, अपने पापा से मिलने क्यों नहीं कोशिश करी, क्या हुआ है। वही सभी बात कर रहे होते हैं आद्या जब यहाँ है तो क्या क्यों ऐसे कर रही है, क्यों ऐसा बिहेव कर रही है। यहाँ अनुपमा को चिंता हो जाता है कहीं आद्या कोई संकट में ना हो, कुछ ऐसा प्रॉब्लम में ना हो, लेकिन तो है। और यहाँ देख सकते हैं जिस तरह से आद्या को जकड़ के रहती, तभी एक आता है जेंट जो कि डीन है, जहाँ अनुपमा कैटरिंग के लिए काम करने के लिए सिफारिश लेके गई थी, वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट मिला था खाना बनाने का। वही जेंट्स थे जो कि यहाँ पर अपनी बीवी को संभाल रहे होते हैं। आद्या को उसके चंगुल से निकालते हैं और आद्या को बोलते तुम थोड़ा बाहर चले जाओ। जैसे ही बाहर जाती है तो यहाँ पर वो देख सकते हैं कि वो अपनी बोलती है मैं अपनी बेटी को अपने से दूर नहीं रख सकती हूँ, एक बार खो दी हूँ अब नहीं खोऊंगी। तो आप जिद करोगे तो एक बार सुसाइड की थी, आप बचा लिए, मैं दोबारा सुसाइड कर लूँगी और मैं मर जाऊँगी, अब बचा नहीं पाओगी। और ये सब देख के दोनों को लगता है कि वो थोड़ी सी अपनी बेटी को खोकर एकदम से और उसको देख कर समझ में आ जाता है कि वो किस तरह से साइको है और ये सब झेलना पड़ रहा है आद्या को। यहाँ बा एकदम से इधर उधर देख रही है कि आज बाबूजी आने वाले थे, आए कि नहीं आए। और इस तरह से आप देख सकते हैं इन लोग का भी रोमांटिक पल कम नहीं है, और ऐसे उम्र में दोनों आज वो अलग रह रहे, यही बहुत बड़ी बात है। जिस समय सहारे की ज़रूरत होती है एक दूसरे की, आज वो अलग अलग है, अपने बच्चों की वजह से, कोई बेटी की वजह से, कोई बेटे की वजह से। लेकिन जब बा और बाबूजी का नज़र एक दूसरे पर पड़ता है तो आप देख सकते हैं पुराने ज़माने के गाने बजने लगते हैं। बा और बाबूजी चोरी चोरी छिप छुप के मिल रहे होते हैं अपने बच्चे अपने परिवार से, क्योंकि दोनों की मजबूरी है, कोई कहाँ कैसे रह सकता है। अपने बेटे को नहीं छोड़ सकती, बाबूजी यहाँ अपनी बेटी अनुपमा को नहीं छोड़ सकते। यहाँ बाबू बोलती एक दीवार के चलते तुम यहाँ आ जाओ ना, दीवार को तोड़ दो। यहाँ बाबूजी बोलते तुम भी आ सकती हो, तुम क्यों नहीं आ जा रही हो। तो यहाँ बा बोलती है कि गैरों की जगह गैरों के पास रहने से अच्छा कि अपनों के पास रहें। बाबूजी बोलती मेरी बेटी है यहाँ पर, मैं छोड़ के नहीं आ सकता हूँ। यहाँ पर आद्या एकदम से घबराई हुई, डरी हुई, सहमी हुई एकदम से। उस जिस तरह की मम्मी उसकी मिली है एकदम उस मम्मी के बिहेवियर से बहुत परेशान है और पानी पीने आती है। तभी उसको अचानक से वो टिफ़िन दिखता है जहाँ अनुपमा यहाँ पर टेस्ट के लिए वो टिफ़िन डीन के लिए लाती है और डीन घर लेके वो टिफ़िन आए होते हैं। और वो खाना देखकर उसको स्मेल करती है और उसको लगता है जैसे कि सब मम्मी बनाई है, मम्मी का एहसास उसको आता है और जो कि सच होता है। लेकिन वो खाती भी है, खा कर भी देखती है, और लेकिन वो अपने आप पर विश्वास नहीं कर पाती कि मम्मी कैसे यहाँ आ सकती है। और यहाँ
अनुपमा चाहती है कि जहाँ भी आद्या हो, सही हो, मैं ढूंढ के उसको रहूँगी। और ये मुझसे नफरत है, लेकिन उसके पॉप्स के पास तो आना चाहिए। उसको नहीं मालूम उसकी मम्मी कितनी ढीठ है। भगवान जी से प्रे करती है मेरी बेटी जहाँ भी उसको हिम्मत देना सहने के लिए और उसको अच्छे से रखना। यहाँ पर वो अनुपमा को याद कर रही होती है आद्या भी कि मेरी मम्मी कहाँ हो, क्यों नहीं, मेरे कैसे पता चलेगा क्या मैं कहाँ हूँ। और आगे देखते हैं आगे के एपिसोड में क्या होता है। अनुपमा और आद्या को ढूंढ पाती है या